हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइना हैज़ बैन क्रिप्टो करेंसीज। तो चाइना ने क्रिप्टो करेंसीज बैन कर दी है। अब चाइना जो है उसने क्रिप्टो करेंसीज बैन कर दी है। अब पहली चीज़ तो क्रिप्टो करेंसीज बैन करने का रीज़न क्या है। सबसे पहले चाइना ने इसको 2019, 2017 में बैन किया, लेकिन इस बार क्रिप्टो करेंसीज का फॉल होने का रीज़न इतना ज़्यादा क्यों है, क्रिप्टो करेंसीज इतना ज़्यादा क्यों गिर गई। अब ये चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स, चाइना ने क्रिप्टो करेंसीज बैन क्यों करी, और देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि चाइना रेगुलेट हैव अ tightened restriction that ban financial institution and payment companies from providing services related to cryptocurrencies। देखिए इसमें बताया गया चाइना ने फुल रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, पूरी तरीके से बैन कर दिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जो जिनके थ्रू हम लोग करेंसीज खरीदते थे या जो हमें ऑफर्स प्रोवाइड करते थे, और कंपनीज़ में पेमेंट कंपनीज़ मतलब जो पेमेंट करने वाली कंपनीज़ होते हैं, हमको सर्विसेज जो प्रोवाइड करते थे, उन सभी चीज़ों को उन लोगों ने बैन कर दिया है, मार्किंग अ फ्रेश क्रैकडाउन ऑन द डिजिटल कॉइन्स। उन्होंने ये चीज़ को पूरी तरह से बैन कर दिया, क्रैकडाउन ऑन अ डिजिटल कॉइन्स। अब इसके बाद ये क्यों ऐसा हो रहा है। Many of the new rules expand on previous restriction aimed at cryptocurrencies and close the loopholes that had allowed from finance and payment firm to coin in the trade। अब इसका मतलब क्या है कि सभी ट्रेड करने वाली क्रिप्टो करेंसीज एंड जो भी लूप होल्स थे उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। कुछ नए रूल्स निकाल कर उनको एक्सपेंड करके सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए क्रिप्टो करेंसीज पे। लूप होल फ्रॉम अलाउड द सम फाइनेंस एंड पेमेंट फर्म्स, पेमेंट करने वाली जितने भी फर्म्स कंपनीज थे, जितने भी रूल्स थे, सबको हटा दिया गया है। ओके, अब इसके बाद ये बोला गया है दैट आर द मेजर द फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन दैट ट्यूसडे, और ये कब कहा था इन लोगों ने बंद करने के लिए, ट्यूसडे को बैन कर दिया था। दैट ऑफर क्लाइंट्स एनी सर्विसेज, ट्यूसडे से ये कर दिया गया था कि जितने भी ऑफर ऑनलाइन बैंक, ऑनलाइन पेमेंट फर्म्स नॉट टू ऑफर, अपने क्लाइंट्स को कोई भी ऑफर नहीं दे सकती, कोई भी सर्विसेज नहीं दे सकती क्रिप्टो करेंसी से लेकर, सच एज अ करेंसीज एक्सचेंज, रजिस्ट्रेशन एंड क्लीनिंग सेटलमेंट्स, एक्सचेंज, रजिस्ट्रेशन एंड क्लीनिंग सेटलमेंट, सारी चीज़ें। अब इसमें ये बोला गया है कि इसमें कौन इसमें जो मतलब बैन करने में चाइना की 3 डायरेक्टिव्स आए थे। 3 जो मेन डिपार्टमेंट्स थे जिनको आगे किया गया था। तो पहला कहाँ से जो जॉइंट स्टेटमेंट निकला था वो कहाँ से निकला था, द नेशनल इंटरनेट फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ चाइना। उसके बाद आया था द चाइना बैंकिंग एसोसिएशन एंड द पेमेंट एंड क्लीनिंग एसोसिएशन ऑफ द चाइना। और जो ये पोस्ट हुआ था वो कहाँ से हुआ था, द पीपल बैंक ऑफ चाइना, PBOC। तो ये कहाँ से पब्लिश हुआ था, द पीपल बैंक ऑफ चाइना। वहाँ से, अब देखिए इसमें 3 लोग थे, मतलब 3 जगह से स्टेटमेंट्स आए थे, डायरेक्टिव्स थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। पहले स्टेटमेंट्स आए थे द नेशनल इंटरनेट फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ चाइना, द चाइना बैंकिंग एसोसिएशन एंड पेमेंट एंड क्लियरिंग एसोसिएशन ऑफ चाइना, एंड पोस्टेड बाय द पीपल बैंक्स ऑफ चाइना। तो इसको पोस्ट कहाँ से हुआ था, कहाँ से पब्लिश किया गया था, द पीपल बैंक ऑफ चाइना से। द एडिशनल इंस्टीट्यूशन वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग क्रिप्टो करेंसी, सेविंग द ट्रस्ट एंड प्लगिंग services and the financial product related to cryptocurrency related services, insurance and directives trending also banned। क्रिप्टो करेंसीज से लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जितनी भी सर्विसेज थी, सारी सर्विसेज को बैन कर दिया गया है। चाइना ने इन सभी सर्विसेज को बैन कर दिया है।
लेकिन अब इसका ये रीज़न हम देखें तो मार्केट अगर देखी जाए, अगर क्रिप्टो करेंसीज मार्केट देखी जाए तो पिछले अभी तक के टाइम से, जब से 1 महीने से देखा जाए तो इसका ज़रा ग्राफ देखें, बिटकॉइन का ग्राफ तो देखा जाए तो बिटकॉइन का ग्राफ दिन पे दिन गिरता गया। ऐसा क्यों भाई? चाइना ने तो 2017-2019 में भी इसको बैन किया था, पर ये फिर भी अभी भी गिर गया। इस बार इतना क्यों गिर गया? देखिए, इसमें देखा जाए तो एक लोग डर रहे थे जब मार्केट क्रैश हुई, पूरी मार्केट क्रैश हो गई थी, तो लोग इतना फियर कर रहे थे, इतना फियर हो गए थे कि वो लोग अपनी सारी क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड ना करके बेचने लगे, जिसका प्रॉफिट देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए हैं जो लोग थे। बिटकॉइंस इतना हाई पीक पे था, आज से 10 दिन पहले 1 मई को बिटकॉइन की वैल्यू थी $60,000 और आज जब अब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो उसकी वैल्यू है $40,000 और बल्कि ये $30,000 तक गिर गया था। अब तो ये थोड़ा उठा है। तो ऐसा क्यों? लोग इतना, मार्केट जब क्रैश हुई थी तो लोग डर गए थे। अब लोगों का फियर इंडेक्स देखा जाए, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, तो लोग काफ़ी डर गए थे। इसमें ये दिखाया गया है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे, देखिए लोग फियर 37% लोग फियर हो गए थे, बल्कि 1 वीक पहले तो 40% लोग मतलब बिक गए थे। अब आपको मैं बता देता हूँ कि सिर्फ 10 डेज़ में 600 बिलियन डॉलर्स इससे निकाले गए हैं। 600 बिलियन डॉलर्स इससे निकाले गए हैं। और फियर मतलब जब मार्केट गिरी है पिछले 5 डेज से, इससे और डर के मारे, मतलब फियर, 500 मिलियन डॉलर्स इससे निकाल लिए गए, डॉलर्स निकाल लिए गए। क्यों? क्योंकि आदमी डर के बेचा। टोटल इससे 1100 बिलियन डॉलर्स निकाले गए हैं। इस वजह से मार्केट इतनी ज़्यादा क्रैश हुई है। अगर देखा जाए तो मार्केट में अभी अपनी होल्डिंग्स रखिए, बेचिए, होल्डिंग्स को रोकिए और मत बेचिए, क्योंकि मार्केट फिर से उठेगी। ऐसे आपको सिर्फ लॉसेस ही होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।